सबको पता है कि पिछली 13 तारीख को मेरी जमानत खारिज हो गई थी। लोग सोच रहे होंगे 1 महीने में आज सरेंडर क्यों कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जब पिछली बार जमानत मेरी हुई थी तब सरकार माननीय न्यायालय ने मेरे ऊपर शर्तें लगाई थी। उनमें एक शर्त ये भी थी कि मुझे महीने की हर पहले वीक की पहला जो महीने का सप्ताह होता है उसमें नगर कोर्ट थाने में आकर हाजिरी लगानी है। और इस महीने का कल 7 पहला जो सप्ताह है उसका कल आखिरी दिन है। और जिस माननीय न्यायालय में मेरी जो जमानत खारिज हुई है उसकी तारीख परसों है, परसों उसकी तारीख है। अगर आज हम सरेंडर नहीं करते, आज यहाँ नहीं मैं थाने पे आता तो एक मुसीबत और हमारे लगाते। और इनका मेन मकसद था कि मैं सरेंडर नहीं करूं, मैं भागता रहूं। और उसके बाद आपको ये भी पता है मेरे पीछे गांव जाके मेरी पूरी संपत्ति के बारे में इन्होंने जांच पड़ताल करी। ये चाहते कि अभी इस पर गिरफ्तारी वारंट निकाला। आज अगर मैं यहाँ सरेंडर करने नहीं आता तो मेरे स्टैंडिंग वारंट निकालते, मुझे भगोड़ा घोषित करते। और सरकार की मंशा थी कि भगोड़ा घोषित करके और इसकी संपत्ति पे, इसके मकानों पे बुलडोजर चला दो। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। मैं जब जेल में था इस बात की, भाई कई बार लोग बात करते हैं कि उस समय जब जेल में थे तो समझौता इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो परिस्थितियां, मेरे जो साथी थे जो पूरे मूवमेंट में खड़े थे समझौता के टाइम पे, उन सारे लड़कों को परिस्थितियां पता थी उसमें क्या क्या षड्यंत्र हो रहे थे। जेल में सीज कर दिया था, समझौता हुआ, टेबल पर हुआ, सीएम से समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि सारे मुकदमे वापस कर लेंगे। समझौता में 4 मुकदमे लगे, उनको 2 करके 2 को डिस्पोज कर देंगे, सबको मुआवजा देंगे। लेकिन जिस तरह से कई ऐसे मामले आते हैं जब सरकार को अपने पलटते देखा है, और इस बार भी सरकार पलटी है। लेकिन मित्रों, सरकार केवल यहाँ तक नहीं चाहती। सरकार जो मुझे लगता है, और मुझे लगता है मेरे पीछे कोई अगर कोई हाथ धो के पीछे पड़ा है, मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए कोई पड़े हुए हैं, तो ये जो मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ ये उसका सबसे बड़ा कारण है। ये जो मैं नंगे पैर सड़कों पे घूम रहा हूँ वो उसका सबसे बड़ा कारण है। कारण ये है कि आज एक एक व्यक्ति को ये पता है कि नरेश मीणा नंगे पैर क्यों घूम रहा है। नरेश मीणा नंगे पैर इसलिए घूम रहा है क्योंकि जो हमारे जो 4 जिले कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, हमारे जो 4 जिले कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, वहाँ की जनता आज भी आजाद नहीं है। वहाँ की जनता आज भी राजनीतिक तौर पे गुलाम है। वहाँ की जनता आज भी शैक्षणिक तरीके से गुलाम है। वहाँ आज भी लोग अपनी मर्जी से कोई धंधा नहीं कर सकते। उन 4 जिलों में अगर किसी की गिट्टी बिकेगी तो केवल धारीवाल, ओम बिरला, प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह सिंघवी की बिकेगी। अगर अगर राजनीतिक तौर पर किसी को अगर पंचायत समिति का टिकट चाहिए, जिला परिषद का टिकट चाहिए, एमएलए एमपी का टिकट तो बहुत दूर, अगर छोटा छोटा टिकट भी चाहिए तो 4 सेठों के दरवाजे पे भीख मांगनी पड़ती है कि हमें डायरेक्टर बना दो, जिला परिषद बना दो, प्रधान बना दो। अगर किसी को दुकान खोलनी है, धंधा करना है, तो वो जब तक वो 4 सेठ आशीर्वाद नहीं देते धंधा नहीं चलता। वो जब तक ये जो रोड बन रहे हैं वहाँ सारे किट्टी के कलेक्शन उनके चल रहे हैं। हाड़ौती की जनता गुलाम है। उस जनता के लिए मैं ये प्रण लेके निकला हूँ कि मैं जब नंगे पैर घूम रहा हूँ, मैंने कई बार कहा वहाँ, अब हर आदमी को पता है कि नरेश मीणा का प्रण ये है कि वो जो 4 धन्ना सेठ बैठे हैं, जो 2 भारतीय जनता पार्टी में, 2 बीजेपी में प्रताप सिंह सिंघवी और ओम बिरला, और 2 कांग्रेस में शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया, वो चारों मिलकर जिस तरह से वहाँ कुटाराघात करते हैं, मैंने कसम खा रखी है कि जिस दिन उनको विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, जिस दिन उनका विधानसभा लोकसभा में जाने से रास्ता रोक दूंगा, इसलिए वो उन्होंने भी एक प्रण, मैंने जो किया है उन्होंने भी एक प्रण ले रखा है कि नरेश मीणा हमें तो रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा। लेकिन मुझे जो साजिश लग रही है, जो षड्यंत्र लग रहा है, वो षड्यंत्र वही षड्यंत्र मेरे साथ चल रहा है जो कंवरलाल मीणा के साथ अंता में हुआ। आज कंवरलाल मीणा की कहीं राजनीति में चर्चा नहीं होती, कंवरलाल मीणा की राजनीति में चर्चा नहीं होती। लोक समाज की बात करते मैं कहना चाहता हूँ कि कंवरलाल मीणा जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल 2 दिन बाद में आदिवासी दिवस है, पूरा देश आदिवासी दिवस मनाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे भारत में केवल बीजेपी का
एक व्यक्ति ऐसा है जो एमएलए होते हुए भी जेल में पड़ा, जिसकी एमएलए गिरी खा गए। और जो बीजेपी में जो आदिवासी एमएलए बैठे, आदिवासी जो नेता बैठे, उन्होंने एक ने भी कभी ये नहीं कहा कि कंवर लाल को माफी मिलनी चाहिए, कंवर लाल को राज्यपाल माफ करें। इनको लगता है ये समुदाय, ये लोग इतने कमजोर हैं। जैसे हमने कंवर लाल मीणा को जेल में डाल के, कंवर लाल मीणा को जेल में डाल के, तुमने अंतर चुनाव भी देखा होगा। अंतर चुनाव मुझे केवल कांग्रेस ने नहीं हराया था, अंतर चुनाव मुझे कांग्रेस ने नहीं हराया था। आप सबने देखा होगा कैसे ओम बिरला ने हजारों आदमी प्रमोद जैन भाई को, उसके जो कांग्रेस का भाई था, उसको एमएलए बनाने के लिए पूरी टीम वहां खड़ी कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी के वहां पर 3 एमएलए थे, बीजेपी के 12 में 3 एमएलए थे, एक राधेश्याम बेरवा, एक ललित मीणा और एक क्या नाम से प्रताप सिंह सिंघवी। पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रमोद जैन भाई के लिए काम कर रही थी। उस सिस्टम को तोड़ने के लिए, उस तंत्र को तोड़ने के लिए, किसानों को, बच्चों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए नंगे पैर घूम रहा हूँ। अभी एक आंदोलन हुआ, लोगों ने कहा उसमें उसको आना चाहिए। अरे मुझे पता था मैं किस कंडीशन में आरोपी में संघर्ष कर रहा हूँ। वहाँ हमें जरूरत है सारी किसान जातियों को एक जाजम पर लाने की। हमें पहले भी वहाँ लड़ाया गया, हमें पहले भी लड़ाया गया। मैं बार में नारा देता हूँ, अरे मेरे भाइयों, आज पूरा राजस्थान, पूरा देश मेरी बात को सुन रहा होगा। जिस हाड़ौती में सबसे ज्यादा धाकड़ समाज रहता है, जिस हाड़ौती में सबसे ज्यादा धाकड़ समाज रहता है, जिस हाड़ौती में मीणा समाज रहता है, जिस हाड़ौती में गुर्जर समाज रहता है, जिस हाड़ौती में माली समाज रहता है, बंजारा समाज रहता है, लोधा समाज रहता है, लेकिन कोई भी इनके पास प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिनिधित्व 4 सेठों का है, और उन सेठों का प्रतिनिधित्व को तोड़ने के लिए, उसको, उस सिस्टम को तोड़ने के लिए मैंने देख लिया, वो सिस्टम जब तक नहीं टूटेगा, जब तक वहाँ गुर्जर मीणा एक नहीं होंगे, वो सिस्टम तब तक नहीं टूटेगा। वो सिस्टम जब तक नहीं टूटेगा, जब तक धाकड़ समाज, माली समाज, सारी किसान जातियां एक नहीं हो जाती, तब तक वो सिस्टम नहीं टूटेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों जब खाद नहीं मिल रहा, अभी भी किसी की खाद की दुकान पर चले जाओ, चाहे माधोपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, डीएपी खाद का कट्टा कहीं भी 1350 जो प्रिंट रेट है उसमें नहीं मिलता, 2300-1800 में मिलता है। यूरिया का कट्टा कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि सेठों का राज है, अमित शाह का राज है, अडानी अंबानी का राज है। नरेश मीणा चाहता किसानों का राज आए, किसानों की राजनीति चले। और जब तक किसानों की राजनीति सक्षम नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, जब तक किसानों का कोई भला करने वाला नहीं है। इसलिए मेरा तो सपना है कि सारी किसान कम्युनिटी को साथ लेकर चलूं। आज मैं देख रहा हूँ कि आज सारे लोग, आप मुझे आशीर्वाद देने आए हो, आप मुझे जेल छोड़ने आए हो। धारा 144 लगा दी, उसकी भी आपने चिंता नहीं की। मैंने कोई आह्वान नहीं किया था, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया, लेकिन आपको पता लगा कि हमारा भाई जेल जा रहा है। आप इतनी तादाद में आए हो, मेरी माँ ने रोते हुए भेजा है, मेरा बेटा बाहर है, पर मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं 8 महीने जेल रहा, तब भी मैंने एक दिन भी ये नहीं कहा था मुझे छुड़ाना। मैं अब आपसे एक अपील करूंगा, कृपा करके इस बार हमें जो भी मदद लेनी न्यायालय से लेनी है। मैं चाहता हूँ कोई धरना प्रदर्शन ना हो, कोई ज्ञापन ना हो, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो। एक मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके जेल में भी कम से कम मेरे मिलने आए, क्योंकि जेल में भी नियम कानून कायदे हैं। आप रोज वहाँ आएंगे, मिला नहीं पाएंगे, आप बिना मिले आओगे। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग वहाँ मेरे से मिलने हो। आज जो आप विदाई देने आए हो, मेरे को जेल भेजने आए हो, आपके बेटे का आपने विश्वास बढ़ा दिया। मेरे पास 2 रास्ते थे, मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता बहुत आसान था, एक रास्ता तुम्हारे बेटे के पास बहुत आसान था। भजन लाल से मीटिंग हुई, भजन लाल ने सबसे पहले मेरे बाप से कहा था, तेरे बेटे को उनका टिकट दे देते हैं, बीजेपी से लड़ा देते हैं। मैंने कहा मैं हार्दिक पटेल नहीं हूँ, मैं वो लोग नहीं हूँ जो जेलों में डर के हमारे पहुंच गए, जो लोग हमारे जेलों में पहुंच गए। आज भी नरेश मीणा अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता, आज भी नरेश मीणा बीजेपी ज्वाइन कर लेता, तो शायद हो सकता मेरे सारे मुकदमे खत्म हो जाते। हो सकता बीजेपी ज्वाइन करता तो सरकार मेरे खिलाफ एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं लगाती। लेकिन तुम्हारे भाई ने कांटों भरा रास्ता अपनाया है, तुम्हारे भाई ने कांटों भरा रास्ता अपनाया है। पिछले सालों आपने देखा होगा 3 चुनाव, 3 दिवाली चुनाव में निकल गई, और 2 मेरा जन्मदिन आने वाला 16 अगस्त को, और जन्मदिन के दिन
आपका भाई पिछली बार झालावाड़ में रहा, हो सकता है टोंक में रहा, लेकिन मैं एक अपील और करके जा रहा हूँ। एक आदिवासी दिवस है 9 तारीख को आदिवासी दिवस है। मेरी रिहाई की बात मत करना, उसमें हम मेरी रिहाई की बात मत करना, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन वो जो मेरा भाई, वो जो कंवरलाल मीणा जो झालावाड़ की जेल में पड़ा है, जिसकी विधायकी खा गए, अगर तुम में दम है आदिवासियों तो ये जरूर दिखा देना। 9 अगस्त को एक ही मांग करना कि राज्यपाल कंवरलाल मीणा की माफी दे और कंवरलाल मीणा को सलाखों से बाहर लाए। 9 तारीख को आदिवासियों से एक ही निवेदन करूंगा कि आदिवासियों के दिन, आदिवासी दिवस पर कंवरलाल मीणा की रिहाई की बात हो और राज्यपाल उसको माफ करे, क्योंकि किस तरह का षड्यंत्र हुआ वो सब आपके सामने। अब मैं जा रहा हूँ, आप सबसे मेरा आग्रह है, भारत माता की जय। आप सभी से मेरा आग्रह है, संख्या में लोग उतर भी हैं, आप सबसे आग्रह है, आप यहाँ लोग रुके। मुझे अभी वहाँ 10 मिनट मेरी फॉर्मेलिटी, कागजी फॉर्मेलिटी करेंगे, उसके बाद मुझे STSC कोर्ट में पेश करेंगे। लेट भी हो रहे हैं, मुझे जो टाइम दिया उसमें लेट हो गए। आप सब आए हो, आपका जिंदगी भर आपका एहसान रहेगा। ये प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि चाहने वाला एक आदमी है, इसलिए कृपा करके आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।